सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो गाइस, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 417। पैसिफिक अटलांटिक वाटर फ्लो नाम है इसका। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। एक सेकंड में पेन कनेक्ट कर लूँ अपना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे पहले और उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये अमेजोन में पूछा गया। तो क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को समझते हुए अच्छे से देखेंगे इसको कि क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देयर इज एन m into n rectangular island that border both द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशन। देखो, पहले तो m into n बोलेगा, मतलब m और n की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है ना। The Pacific Ocean touch the Iceland left and top edge, and the Atlantic Ocean touch the Iceland right of the bottom edge। मतलब ये आइसलैंड, अगर ये वाला, तो ये पैसिफिक ओशन बोला है। देखो, टॉप लेफ्ट एंड आइसलैंड लेफ्ट एंड टॉप एज। देखो, पैसिफिक लेफ्ट और टॉप के एजेस को टच कर रहा है। अटलांटिक सिमिलरली, अटलांटिक बॉटम और राइट के एजेस को टच कर रहा है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। द आइसलैंड इज ए पार्टीशन इनटू अ ग्रिड ऑफ स्क्वायर सेल। यू आर गिवन इन m into n इंटीजर मैट्रिक्स हाइट, वेयर हाइट रो एंड कॉलम रिप्रेजेंट द हाइट अबव द सी लेवल। मतलब ये क्या है ना, नंबर जो उन्होंने दिया, ग्रिड दिया रखे है, ये ग्रिड है। ये ग्रिड में जो भी सेल है वो हाइट रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब एक हाइट को, पर्टिकुलर हाइट को ऐसे डिनोट कर रही है। जैसे कि ये एक है, ये दो है, अगर ये तीन है तो तीन है, ये चार है तो चार है। ठीक है ना। अभी इतना बेसिक समझो। मैं अब जितना मैं समझा रहा हूँ ना, आप उतना ही एक बार ग्रैब करने की कोशिश करो। आगे जैसे चलेंगे ना, हमको और ज्यादा समझ आएगा। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना, समझ लिए, तो आपको इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह के, मतलब डीएफएस से क्वेश्चन करते हुए। तो बेसिकली डीएफएस का क्वेश्चन है ये, लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, द आइसलैंड रिसीव a lot of rain and the water rain water can flow to the neighboring cell directly north south east and west। मतलब चारों दिशाओं में वाटर जा सकता है, रेन वाटर का। ठीक है ना। उसके बाद इफ द नेबरिंग सेल हाइट इज लेस देन और इक्वल टू द करंट सेल, बोला गया अगर लेस देन है या इक्वल टू है तब भी जा सकता है पानी, मतलब फ्लो कर सकते हैं। देखो कैसे पानी फ्लो करेगा, क्या हो रहा है, यही समझ नहीं आ रहा होगा मोस्टली लोगों को। लेकिन अभी आपको समझते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं होली। लेट इट गो विद द फ्लो, आपको और समझ आएगा। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, द करंट सेल। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि पानी वहीं बहेगा जहां पर उसके नेबरिंग सेल में उसकी वैल्यू जो इक्वल टू होगी या फिर लेस देन होगी। अगर पानी यहाँ पर पानी गिरा है, अगर यहाँ पर पानी की ड्रॉप गिरी है, वो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा या नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, अगर उसकी वैल्यू जो है, उसकी वैल्यू इनकी इन चारों में से किसी की वैल्यू इसके बराबर या इससे कम है तो। ठीक है ना। अभी इतना समझो बस, इसके बराबर या इससे कम है तो। जैसे कि यहाँ पर पांच जो है इससे बड़ा है तो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पर तीन या दो इससे छोटा है तीन से, तो यहाँ जाएगा। ठीक है, अभी इतना समझो बस। वाटर कैन फ्लो फ्रॉम एनी सेल एडजस्टेंट टू द ओशन इनटू द ओशन। ठीक है। ठीक है। उसके बाद रिटर्न है 2D मैट्रिक 2D लिस्ट of grid coordinate result where result of I is equal to result of I and result of column। मतलब क्या, 2D लिस्ट, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट लगा लो आप, लिस्ट ऑफ लिस्ट बोलते हैं जावा में, लिस्ट के अंदर लिस्ट। वो रिजल्ट अपने आउटपुट करना है जिसमें कि आपको कोऑर्डिनेट पता करने हैं। आपको पता करना है कि अगर ये पानी पूरा का और पूरा बह के यहाँ पर चला जाए, इस समुंदर में, या फिर पूरा का पूरा बह के यहाँ से यहाँ पर अगर बूंद गिरे तो यहाँ पूरा का पूरा यहाँ बह जाए, तो अगर जो जो पानी की बूंद दोनों साइड में जा रही है ना, दोनों साइड में बह सकती है या बह रही है, बह सकती लगा लो, बह सकती है दोनों साइड में, दोनों अटलांटिक और एशियन में, बस पैसिफिक और अटलांटिक में, सॉरी। तो उसको आपको रिटर्न करना है, मतलब उसको लिस्ट ऑफ लिस्ट में डाल के रिटर्न करना है। ठीक है ना। टू द बोथ अटलांटिक एंड ओशन। ठीक है, अभी आपको इतना समझ आया। क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक ग्रिड दी रखी है, इसको उन्होंने लैंड बोला गया है, ये लैंड बोला है। और लैंड में ऐसा लगा लो कि ना बिल्डिंगें हैं, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कोई एक हाइट की है, कोई दो हाइट की, कोई तीन हाइट की, कोई पांच हाइट की, तीन हाइट की, ऐसे है बिल्डिंग है। और वहां पर पानी बारिश हो रही है, और लैंड का एक साइड है अटलांटिक ओशन से, ये वाला पोर्शन, और एक साइड है पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ। तो आपको पता करना है कि अगर पानी जिस बिल्डिंग में पड़ती है, तो पानी उस बिल्डिंग के टॉप से राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जा ही सकती है नहीं, मतलब पानी वहां से बह सकता है नहीं। तो बहेगा कैसे, कि अगर बिल्डिंग की हाइट छोटी होगी अपनी पुरानी बिल्डिंग से, जहां पर इस तरफ अगर मूव मूव कर रहा है, अगर ये वाली बिल्डिंग की हाइट छोटी होगी, ठीक है ना, अपनी पुरानी बिल्डिंग से, तो वो बह सकता है। मतलब अभी इतना समझ लो आप।
अब मैं कोई बात बताऊं, मैं यहाँ पर आपको मैं नहीं बोल रहा। आप देखो, अब यहाँ पर इन्होंने ना ये मार्क किया हुआ है आंसर, तो अभी आपको आंसर नहीं देखना, अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है, ठीक है ना। अभी आपको क्वेश्चन समझ लोगे ना, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने पुरानी वीडियो करी थी, एक बनाई थी 2 दिन पहले, शायद 2-3 दिन पहले, वो कौन सी थी, अपने नंबर ऑफ आइसलैंड वाली, बाइनरी बाइनरी नंबर में बताना था कि नंबर ऑफ आइसलैंड, जो 0 को वाटर से बनाया था और 1 को लैंड से बताया था। वो वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा। तो डीएफएस अगर समझना है आपको अच्छे से, तो वो मतलब उसमें मैंने थोड़ा अच्छे से बता रखा है, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं। अब मैं यहाँ पर ना एक पौड़ी की, एक सीढ़ियाँ स्टेयर्स की फोटो लेके आया हूँ। अब मुझे एक चीज आपसे पूछनी है। अगर बारिश होती है, अगर बारिश होती है तो अगर बारिश की बूंद यहाँ पर गिरी, तो आप मैं आपसे पूछूंगा कि अगर पानी यहाँ पर गिरा तो पानी किस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेगा। इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा या इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है ना, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। मैं पूछूंगा क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये जो है ऊंचाई, ये जो है इससे कम है, जहां पर पानी गिरा था उससे ये ऊंचाई कम है। ये जो स्टेयर का स्टेप है वो इस वाले से कम है। इस तरीके से ये वाला इससे कम है, ये वाला इससे कम है, और ये वाला इससे कम है। ऑब्वियसली बात है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर मान लो अगर कोई बूंद यहाँ पर गिरी है, पानी की पानी की कोई बूंद यहाँ पर गिरी है तो वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। नामुमकिन है ना, यहाँ पर भी नहीं पहुंचेगी वो तो। लेकिन यहाँ पर गिरी हुई बूंद यहाँ पहुंच सकती है, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, ये बस समझो आप जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बूंद गिरेगी तो वहां यहाँ पर पहुंच सकती है, लेकिन यहाँ पर बूंद गिरी हुई, यहाँ पर पानी की बूंद यहाँ पर या फिर इसके ऊपर नहीं पहुंच सकती, ठीक है। वही उन्होंने क्वेश्चन में हमको सिर्फ इतना ही बोला है कि हाइट लेस देन और इक्वल टू, मतलब अगर ये कोई स्टेयर, अगर मान लो यहाँ पर एक और स्टेयर होता ऐसे, और अगर बूंद यहाँ गिरती तो बूंद यहाँ भी जा सकती है और बूंद यहाँ भी जा सकती है, क्योंकि ये बराबर का आ गया। लेकिन अगर कोई ऐसे होता तो बूंद यहाँ नहीं जा सकती, मतलब बराबर में भी जा सकती है बूंद, मतलब पानी बह सकता है और नीचे तो बहेगा ही बहेगा, ठीक है ना, उन्होंने बोला है। ठीक है, इतना समझ लिया आपने, वेल एंड गुड। अब क्या कर सकते हैं हम। अब मैं अब इन्होंने देखो एक और चीज बोली है कि पैसिफिक जो ओशन है ना, वो एक तो इस साइड से है, ऊपर से, ठीक है ना, रो में फर्स्ट रो है और कॉलम में फर्स्ट कॉलम है। ये रो होता है ना, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, ऐसे कॉलम होता है ना, ऐसे रो होता है। तो ये रो में फर्स्ट है और कॉलम में फर्स्ट है। ये हमको बोला है इन्होंने पैसिफिक, जो पैसिफिक ओशन है ना, जो यहाँ पे समुद्र बह रहा है, ये सारा समुद्र बह रहा है यहाँ से, ठीक है। मैं थोड़ा गंदा नहीं करता यार, मैं थोड़ा सा ना अच्छे से लिखने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरा पेन तो बहुत सस्ते वाला है, ठीक है ना, एप्पल की औकात नहीं है हमारी। तो ठीक है ना, ये है। तो पैसिफिक ओशन यहाँ से घिरा हुआ है, मतलब ग्रिड को इसने, एक लैंड को इसने यहाँ से घिरा हुआ है, और अटलांटिक वाले ने इसको यहाँ से घिरा हुआ है। मैं यहाँ नहीं बता रहा ताकि मैस हो जाएगा, तो मैं इसलिए दो दो फोटो लगा के यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला यहाँ से घिरा हुआ है। तो हमको क्या पता करना है, हमको सिर्फ इतना बोला है कि बारिश पड़ी है, सब बिल्डिंग पे बारिश पड़ी है, सब बिल्डिंग में बारिश की एक एक बूंद पड़ी है, सब बिल्डिंग पे। तो हमको सिर्फ ट्रैवर्स करना है डीएफएस मेथड से। उन्होंने बोला कि डीएफएस मेथड, मतलब डीएफएस आपको कैसे पता लगा कि डीएफएस मेथड वो करना है। देखो इन्होंने बोला ना कि यहाँ पर बोला है इन्होंने, रेन कहाँ लिखा है, रेन यहाँ पर लिखा है, देखो। रेन कैन फ्लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डायरेक्शन चारों आ गए ना। जहां पर चारों डायरेक्शन आ गए ना, जहां पर 4 डायरेक्शन आ गए ना, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, वहां पर डीएफएस ही लगेगा। डीएफएस का मतलब क्या हो जाना है तो ऊपर आई बटन पे जो वीडियो आ रही होगी ना वो देख लेना, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बोला है, ठीक है। हमको इन्होंने बोल दिया चारों डायरेक्शन में पता करना है कि बारिश की बूंद यहाँ गिरी है, तो मेरे को ये बताओ कि बारिश की बूंद यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, ठीक है ना। यहाँ गिरी है तो बताओ यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। अब ये पता करना है इसमें। लेकिन इसके साथ इन्होंने ये बोला है कि मेरे को सिर्फ उसी बूंद के बारे में बताना जो पूरी की पूरी यहाँ तक ट्रैवल करते करते, यहाँ से ट्रैवल करते करते इस ओशन में गिरे, और यही बूंद यहाँ से ट्रैवल करते करते इस ओशन में गिरे। मुझको सिर्फ उसी बूंद का इंडेक्स रिटर्न करना है, आप उसी बूंद का इंडेक्स रिटर्न करना। अगर आपने उसके अलावा किसी और बूंद का इंडेक्स रिटर्न किया तो वो वैलिड नहीं होगा। बूंद मतलब ड्रॉप, ठीक है। थोड़ी मैं ज़्यादा हिंदी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर, अभी यहाँ चला के देखते हैं। अभी आप अरे आजा भाई, ठीक है। अभी मान लो कि एक बूंद यहाँ पर गिरी 5 पे, ठीक है ना। अभी बस इतना समझो, जो इन्होंने आंसर दे रखा है ना ये वाला, हम इसको लेके चलते हैं। देखो अगर पूरे का पूरा मैं डीएफएस ट्रेवल्स करने लगूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि यही बूंद
यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, आगे पीछे पूरी जाएगी, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको भी समझ आए और वीडियो भी कम से ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है ना। यहाँ बूंद गिरी इस तरफ को, उसने पैसिफिक ओशन की तरफ जाना है बूंद ने। बूंद ने पैसिफिक ओशन यहाँ जाना है, इस साइड को जाने का ट्राई कर रही है वो अभी, मतलब लेफ्ट साइड में। यहाँ जा सकती है, हाँ जी यहाँ से जा सकती है। यहाँ पर बिल्डिंग की ऊंचाई 5 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से यहाँ गिरेगी। यहाँ से यहाँ गिर सकती है, नहीं यहाँ से यहाँ नहीं गिर सकती, नहीं यहाँ से यहाँ गिर सकती है। देखो पहले बूंद यहाँ पर 3 पे आई, फिर 2 हो गई, ठीक है 2 पे आ गया। अब ये दो यहाँ पर भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, तो बराबर चलेगा, इन्होंने बोला है कि इक्वल टू चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ गिर सकती है, हाँ जी यहाँ भी गिर सकती है, कम है, तो यहाँ पर फाइनली गिर गई। ठीक है। अब यही बूंद यहाँ गिर सकती है, हाँ जी बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि आगे तो सिर्फ समुद्र ही है, आगे तो अटलांटिक ओशन भी है। तो हमारा ये वाला आंसर हो गया। देखो अभी ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ भी ट्राई किया, यहाँ भी ट्राई किया, ऊपर भी ट्राई कर सकते, नीचे भी ट्राई कर सकते। अगर यहाँ पर नहीं होता ना हमारा, तो हम नीचे भी ट्राई करते हैं, ऊपर भी ट्राई करते हैं, यहीं पर हमारा पता लग गया कि यहाँ पर दोनों साइड में गिर सकती है। तो ये 5 वाला, ये जहाँ पर भी ये इंडेक्स है 5, मतलब जो भी ये इंडेक्स हो गया आपका 0,4। ठीक है ना, 0,4 इंडेक्स होगा ना, तभी यहाँ पर जो है आंसर में पहला जो है 0,4 आया हुआ है। ठीक है ना। अभी मैं आपको आराम आराम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मिटाता हूँ अब एक बारी मैं। अब यहाँ चलते हैं। ठीक है। अब एक बूंद, अगर मान लो वही बूंद यहाँ गिरी होती है, यहाँ गिरी होती है, यहाँ देख लो ये कौन ही आंसर है। अब ये भी पूछो ना ये कौन ही आंसर है, ये इसलिए नहीं आंसर है क्योंकि यहाँ से ट्राई करो, ये बूंद यहाँ पर गिरी, यहाँ चली, सिंपल हमको दिख रहा है, देखो यहाँ से इस यहाँ पर जा नहीं सकती। तो अगर यहाँ पहुंच भी जाए, देखो यहाँ से पहुंचे भी गई, इस समुद्र में वो पहुंच जाएगी बूंद, गिरती गिरती पैसिफिक ओशन में पहुंच जाएगी। लेकिन इस साइड, जब इस साइड को गिरना ट्राई करेगी ना, तो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ पर बिल्डिंग की ऊंचाई ज्यादा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो आगे बढ़ नहीं सकती, तो ये आंसर नहीं होगा। सिमिलरली इस तरीके से ये भी, या सारे भी आंसर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ठीक है ना, यहाँ पर 4 पे बूंद गिरी, यहाँ पर चली गई अटलांटिक में, इजली चली गई क्योंकि साथ में अटलांटिक ओशन साथ में है बिल्कुल। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर गई, बराबर है चलेगा, चली गई बूंद। यहाँ पर है कम है, चली गई। यहाँ से 3 से फिर 2 पे चली गई, क्योंकि यहाँ पर है ना, अब जब जब हम यहाँ से यहाँ गए ना, तो उस कंपेयरिंग इसके साथ हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से बूंद यहाँ ट्रेवल हो चुकी है, अब यहाँ से यहाँ जा रही है वो, तो यहाँ से ट्रैक कंपैरिजन इसके साथ होगा। अगर अगर यहाँ पर पौड़ी पे, अगर सीढ़ी पे यहाँ पर बूंद, यहाँ पर कोई पानी गिरा है, वो पानी यहाँ से फिर यहाँ गिरेगा ना, तो कंपैरिजन उसका यहाँ से इसके साथ होगा ना। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ। कंपैरिजन स्टार्टिंग वाले पॉइंट से थोड़ा ना होगा, कंपैरिजन तो यहाँ से जब यहाँ ट्रेवल किया, फिर यहाँ ट्रेवल किया, एक एक स्टेप करके ट्रेवल कर रहे हैं ना बूंद। पहले यहाँ से यहाँ गिरी, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ गिरी, यहाँ से यहाँ गिरी, फिर यहाँ से यहाँ गिरेगी, तो कंपैरिजन एक साथ होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर यहाँ से कंपेरिजन हुआ। उसके बाद यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ पर आ गया 3। ठीक है ना। बिल्डिंग को अगर यहाँ पर 1 होता या 2 होता तो फिर तो आ जाती, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग थोड़ी बड़ी आ गई। मैं बिल्डिंग बोल रहा हूँ, कभी बूंद बोल रहा हूँ, कभी स्टेयर बोल रहा हूँ, तो आप समझ लेना। ठीक है, मतलब आपको अच्छे से समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पर नहीं जा सकते, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं है, सिर्फ ये दोनों आंसर हुए हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों अब आप बोल रहे होंगे ये वाला आंसर कैसे हुआ, ये वाला आंसर कैसे हुआ। ये वाला आंसर इस तरीके से हुआ क्योंकि यहाँ भी जा सकती है ना, ऊपर भी जा सकती है। अब ऊपर का ट्राई करो, देखो एक बार मैं इसको मिटा दूं यार, बहुत गंदा पेन है मेरे पास। ठीक है। अभी हमने देखा कि यहाँ से तो ट्रैवल नहीं कर सकती भाई साहब, यहाँ से तो यहाँ पर फंस रही है वो, यहाँ फंस रही है। यहाँ पर तो चली गई, पर अटलांटिक में चली गई, हमको पैसिफिक में पहुंचानी है ये बूंद, ये पर्टिकुलर बूंद हमको पैसिफिक में पहुंचानी है। तो हम ऊपर ट्राई करेंगे, अब ऊपर से ट्राई करते हैं। यहाँ पर चली गई 3, ठीक है, 3 से यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, और फाइनली यहाँ पहुंच गई। ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर हमारा है। अगर यहाँ पर भी नहीं होता, फिर नीचे से ट्राई करते, आगे पीछे ऊपर नीचे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमें को अकेले अकेले सेल का पता नहीं लग गया ना कि अकेले अकेले सेल, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आपको उतना समझा रहा हूँ कि जितना आपको समझ आए, और बाकी आप ट्राई करें खुद से। ठीक है ना, बाकी मैं बहुत अच्छा समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ऐसे करते करते हमने सारे ट्रैवल कर लिए, और उसके बाद ना हम अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि दोनों बूंद का कैसे वो देखो, वो पार्ट है कोड का। अभी आप सिर्फ क्वेश्चन को समझ लेना, क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो कोड अपने आप वो लिखा जाएगा। कोड बिल्कुल सिमिलर वैसी है, जो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा है ना, सिंपल सिमिलर वैसी है। वो जो बाइनरी मैंने नंबर ऑफ आइसलैंड वाला क्वेश्चन किया था ना 2 दिन पहले, सेम वैसी वही कोड है, उसमें कोई फर्क नहीं है। बस सिर्फ इसमें क्या है दिक्कत है, देखो अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि हमको वही बूंद पता करनी है कि जो दोनों साइड में गिर जाए चलते चलते। ठीक है ना। अब करेंगे कैसे, देखो करने का सिंपल फंडा ये है
कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे क्या हमारा ये बूंद जो है फंसे ना। फंसे ना से मतलब है कि अगर ये बूंद यहाँ पर पहुंच चुकी है ना, यहाँ पर पहुंच चुकी है, तो जब मैं इस बूंद पे, मान लो इस बूंद पे आया हूँ, जब पूरा ट्रैवल करते करते इस बूंद पे आया हूँ, तो मैं दोबारा से ना वो चीज़ दोबारा से ट्रैवल करूँ, मतलब वो पाथ दोबारा से ट्रैवल ना करूँ। अगर मैं ये दोनों मैंने रो ट्रैवल कर लिए हैं, दोनों का आंसर मैंने निकाल लिया कि दोनों में से कौन सी बूंद यहाँ पहुँच सकती है, यहाँ पहुँच सकती है, ठीक है ना। उस टाइम पे अगर मैं तीसरे पे आ गया, तीसरे पॉइंटर, मेरा पॉइंटर जो है तीसरे पे आ गया, और दोबारा से अगर वो ऊपर नीचे आगे पीछे जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि वो फंस जाए दोबारा से। मतलब आपको पता है डीएफएस में एक रूल होता है कि हमको क्या, उसमें रिकर्जन चलता होता है, तो हम ही नहीं चाहते कि हमारा जो पॉइंटर है किसी पॉइंट पे आके आगे पीछे ऐसे ऐसे हो जाए। कैसे, बताता हूँ। जब हमने कोई चीज़ मार्क कर ली ना यहाँ पर, जब हमने कोई भी पॉइंट मार्क कर लिया कि हमने उसको विजिट कर चुके हैं हम, तो हम उसको एक एरे में, एक 2D एरे में स्टोर कर लेंगे कि हम ऑलरेडी उसको विजिट कर चुके हैं। ट्रू कर लेंगे, ट्रू, कि विजिटेड टू रू, जो विजिटेड करके बुलियन बनाएंगे हम उसमें। वो कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, वो तो मैं बताने वाला हूं आपको, लेकिन आप इतना समझ लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। उसको हम मार्क कर लेंगे। तो मार्क करने से क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि हम दोबारा से उस चीज को दोबारा से विजिट नहीं करेंगे। तो हम एक एक रो को इंडिविजुअली ऊपर नीचे आगे पीछे ट्रेवल करेंगे, फिर हम उसको मार्क कर देंगे, फिर यहाँ पर आएंगे तो हम आगे पीछे ऊपर नीचे ट्रेवल करेंगे, फिर हम उसको मार्क कर देंगे। क्योंकि अगर मान लो अगर हमने मार्क नहीं किया, ये भी समझना जरूरी है, अगर हमने मार्क नहीं किया, हमने ये चेक कर लिया, हमने ये चेक कर लिया, हम जब इसमें पहुंचे, यहाँ पर हमने मार्क नहीं किया, मान लो अगर हमने यहाँ पर भी मार्क नहीं किया होता ना, मतलब मैं इसको लेके चल रहा हूँ, डायरेक्ट इसको नहीं समझा रहा, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया, मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा समझाए। यहाँ पर अगर हमारा पॉइंटर है, मान लो वो ट्रैवल कर रहा है बिना मार्क करे, तो वो यहाँ जा रहा है, फिर वापस यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर वापस यहाँ आ रहा है, वो पगला रहा है। मतलब कहने का मतलब है, वो उसका दिमाग ये कह रहा है कि मुझको ये बोला गया है कि अपने से बराबर वाले के पास जाओ, बराबर वाले कम वाले के पास, यहाँ लेस देन और इक्वल टू के पास जाने को मेरे को बोला गया। तो वो जा रहा है, फिर यहाँ से उसको, फिर इस पॉइंटर से उसको ये वाला दिख रहा है कि राइट साइड में ये वाला है, फिर इस पॉइंटर से लेफ्ट वाला उसको ये वाला दिख रहा है, ठीक है ना। वो इसी लूप में फंसता रहेगा। मैंने अभी आपको दो डायरेक्शन बताई है, लेफ्ट और राइट, लेकिन अगर आप सोच के देखो कि ऊपर नीचे वाला भी, ऊपर नीचे भी जाना उसको, तो वो कितनी डायरेक्शन में फंस सकता है, ठीक है ना। यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, इसलिए उसको ट्रू मार्क करना जरूरी है। ये डीएफएस का बेसिक नियम है, ठीक है ना। ओके, अब इसका कोड कैसे लिखेंगे, अब कोड के पार्ट पे आते हैं। कोड देख लेते हैं, पहले मैं चेक कर लूँ, एक सेकंड, वीडियो कितनी लंबी होगी। ठीक है, कोड दिखाता हूँ आपको मैं। तो कोड ये रहा इसका, कोड को जूम कर लूँ थोड़ा सा, अरे ठीक है, इसको अंडू कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ कैसे लिखा सकता हूँ, एक तो मेरा माउस काम नहीं कर रहा, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड बस, सॉरी, मैं थोड़ा पॉज कर दूँ। ठीक है, अब सही हो गया, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ से ध्यान से समझते रहो, एक एक लाइन समझाऊंगा आपको, सिंगल सिंगल लाइन। उससे पहले मैं इस वाले को थोड़ा आगे कर लेता हूँ, अगर जरूरत पड़ी कभी कि इसको मेरे को इंडेक्स लेकर समझाना पड़ा तो मैं इसको समझा सकता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले अगर ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, पैसिफिक अटलांटिक, यहाँ पर आपको कुछ और देगा, मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लिया क्योंकि मेरी आदत है, मैं डीएफएस के क्वेश्चन को मैट्रिक्स लिख के सॉल्व करता हूँ कभी कभी, ठीक है। उसके बाद क्या करा, यहाँ पर लिस्ट ऑफ लिस्ट बना लिया, ये हमारा आंसर रहेगा, इसके अंदर हमारा आंसर स्टोर होएगा, बहुत नॉर्मल सी बात है। उसके बाद रो ले लिया, जो हम लेते होते हैं, आर के नाम से रो ले लिया, मैट्रिक्स डॉट लेंथ, और मैंने चेक कर लिया अगर रो जीरो है, मतलब मैट्रिक्स में हमारे कुछ है ही नहीं, खाली डब्बा दे रखा है, तो सिंपल के सिंपल हम भी खाली डब्बे का आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब चेक करेंगे, कॉलम का लेंथ चेक करेंगे, रो का चेक कर लिया, फिर कॉलम का चेक करेंगे, ये आपको आता हो, आई होप आप यहाँ तक पहुंचे तो आपको इतना पता हो, ठीक है। उसके बाद दो एरे बनाए हैं, दो क्यों बनाए हैं, एक एरे चेक करेगा, जब हम एक कॉल करेंगे ना यहाँ से अटलांटिक ओशन में, तो वो बनाया अटलांटिक ओशन वाला, सिर्फ एक एरे बुलियन का, जो मेरे को ट्रू फॉल्स देगा, और एक बनाया इसका, क्योंकि दो डीएफएस कॉल होंगे ना मेनली, दो तरह की, एक डीएफएस चलेगी इस पोर्शन के लिए, ब्लैक पेन कहाँ गया मेरा, एक डीएफएस चलेगी मेरी इस पोर्शन के लिए, और एक डीएफएस चलेगी मेरी इस इतने पोर्शन के लिए, ठीक है ना। तो मेरे पास दो डीएफएस चलानी है हमको, और दोनों डीएफएस में मेरे को चेक करना है कि दोनों डीएफएस में कौन कौन सी वैल्यू मेरे पास जो है
ऐसी आ रही है जिसका ड्रॉप दोनों साइड गिर रहा है। तो इसी से हम चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ट्रू मार्क कर देंगे उस पोजीशन को जहां से ड्रॉप, अगर मान लो यहाँ से ड्रॉप, यहाँ से पानी की बूंद इस साइड गिर रही है ना पूरी की पूरी, तो हम इसको ट्रू मार्क कर देंगे एक एक बुलियन में। और और दूसरे वाले में जो अटलांटिक ओशन में जो बूंद गिर रही है, मतलब ये बूंद अगर अटलांटिक ओशन में गिर रही है तो इस वाले बुलियन एरे में हम इसको ट्रू मार्क कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे दोनों दोनों में से, दोनों दोनों में ट्रैवल करेंगे हम, और चेक करेंगे कि दोनों में अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो दोनों में ट्रू है, दोनों बुलियन एरे में ट्रू है, तो हम वो आंसर मानेंगे। समझ गए ना आप मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि दो मैंने बुलियन एरे बना लिए, पैसिफिक और अटलांटिक। क्यों बनाए? इसलिए बनाए, एक में तो मैं ये स्टोर करूंगा कि कौन सा पॉइंट मेरा पैसिफिक, कौन सा पॉइंट है जहां जहां से मेरी बूंद जो है पूरी की पूरी पैसिफिक ओशन में गिर रही है, और कौन सा पॉइंट मेरा जो है जहां से बूंद मेरी अटलांटिक ओशन में गिर रही है, उसकी वैल्यू मैं अटलांटिक में स्टोर करूंगा, और पैसिफिक वाले की वैल्यू मैं पैसिफिक में स्टोर करूंगा। मतलब किससे स्टोर करूंगा? ट्रू मार्क करके स्टोर करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आंसर कैसे निकालूंगा? मैं आंसर ऐसे निकाल लूंगा, मैं चेक कर लूंगा दोनों एरे में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दोनों में ट्रू है। दोनों में ट्रू होने का मतलब क्या होगा? दोनों ये नहीं है तो ये वाला वो पॉइंट होगा, जैसे कि ये वाला पॉइंट होगा, दोनों में ट्रू होगा। तो दोनों में ट्रू होने का मतलब क्या होगा कि दोनों उस पॉइंट से लेके दोनों में पानी गिर रहा है, इस साइड भी गिर रहा है और इस साइड भी गिर रहा है। आई होप आपको इतनी बात समझ आई हो, इसलिए मैंने दो बूलियन एरे लिए। उसके बाद मैंने ये डीएफएस कॉल केस को छोड़ दो, ये डीएफएस कॉल केस को छोड़ दो। ये मैंने क्या करा, ये मैंने आंसर निकाला है। देखो, जैसे हम मैट्रिक्स में ट्रेवस करते हैं, सिंपल वैसे ट्रेवस किया, आई लेस देन रो तक, जे लेस देन कुलम तक, फिर चेक कर लिया पैसिफिक ऑफ आई जे इक्वल टू ट्रू एंड अटलांटिक ऑफ आई जे इक्वल टू ट्रू है। देखो कैसे करेंगे ट्रू मार्क, वो तो मैं आपको बताने वाला, लेकिन आप जितना मैं पॉइंट आपको बताता हूँ ना, जो मैं पोर्शन समझाता हूँ उसको समझने की कोशिश करा करो। ठीक है ना? दोनों को चेक कर लिया, दोनों ट्रू है, तो मैंने एक लिस्ट बना के आंसर उसमें डाल दिया। एक लिस्ट ऑफ लिस्ट भेजना ना हमको, तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। एक लिस्ट बनाया, उसमें आई ऐड किया, उसमें जे ऐड किया, और उसको आंसर डॉट ऐड, जो आंसर नाम से हमने ये मेन आंसर का एरे बनाया था, उसमें ऐड करके रिटर्न आंसर कर दिया। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? अब आपको मैं ये चीज बनाने से पहले डीएफएस को बताऊंगा कि डीएफएस में हमारे चल कर रहा है। ये हमारा इतना सा बस डीएफएस है, बस यही होता है और कुछ नहीं होता। इसमें क्या पास कर रहा हूं मैं? इसमें मैंने आई पास किया, इंट जे पास किया। आई जे क्या है? आई जे क्या? आई जे कुछ नहीं है, आई जे पॉइंट है, आई जे पॉइंट है, आई जे। देखो पैसिफिक ओशन में, अभी मैं इसको मिटा लेता हूँ एक बारी। अभी मान लो ये वाला पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है ना, इन्होंने बोला है कि पैसिफिक ओशन यहाँ से लिंक कर रहा है ना, यहाँ से लिंक कर रहा है, यहाँ से लिंक कर रहा है, यहाँ से लिंक कर रहा है ना, और अटलांटिक वाला यहाँ से लिंक कर रहा है। पानी का भाव यहाँ से है, यहाँ से, यहाँ से है। ठीक है ना? अब एक और चीज नोट करिए आपने, पैसिफिक का जो ये वाला पॉइंट है ना, और ये वाला पॉइंट है, ये सॉरी ये वाला पॉइंट है, पांच वाला पॉइंट, वो अटलांटिक से डायरेक्ट टच कर रहा है, तो हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना? हमको उसे देखना भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है अटलांटिक वाला ये वाला पोर्शन है, पैसिफिक वाला ये वाला पोर्शन है। तो हम करेंगे, हम ये वाले पॉइंट पास करेंगे। जब हम पैसिफिक वाले को कॉल करेंगे ना, इस वाले में जब डाटा स्टोर करने की ट्राई करेंगे पैसिफिक वाले में, तो हम इस वाले पॉइंट को जो है कॉल करेंगे। हम चेक करेंगे कि बताओ हमको कि यहाँ से पानी यहाँ जा सकता है कि नहीं। अटलांटिक में अगर यहाँ पर पानी की बूंद गिर रही है तो यहाँ जा सकती है कि नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली बाकी सब में भी चेक हो जाएगा। ठीक है ना? अगर यहाँ से डीएफएस कॉल होगी तो बढ़ते 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 एक वायरस की तरह फैल जाएगा वो पूरे का पूरे यहाँ तक भी चेक कर लेगा ना, यहाँ इस एंड तक पॉइंट तक। इसलिए हमने ये वाला पॉइंट कॉल किया है, और यहाँ से हमने ये वाला पॉइंट कॉल किया है। ठीक है ना? ये वाला पॉइंट। अब देखते हैं आई जे, ये अभी आप इतना समझो कि आई जे, आई पास हुआ, जे पास हुआ, आई जे कोई भी पॉइंट होगा। ठीक है ना? उसके बाद बुलियन पास किया, इस्ट्रो नाम दे दिया उसको मैंने, यहाँ पर इस्ट्रो दिया, यहाँ पर पैसिफिक अटलांटिक दिया। ठीक है ना? इसमें मैंने इस्ट्रो दिया, उसको उस पॉइंट को जाकर ट्रू या फॉल्स कर देगा। उसके बाद मैट्रिक्स जो हमको आंसर में क्वेश्चन में दे रखा है मैट्रिक्स, उसको मैंने प्रीवियस साइड दे रखी है। प्रीवियस साइड मतलब क्या? प्रीवियस साइड मैंने क्यों दिया? कोई पॉइंट तो चेक करने के लिए होगा ना। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला, यहाँ पर जब पानी की बूंद गिरी है, यहाँ पर पानी की बूंद गिरी है, वो यहाँ पर गिरेगी कि नहीं गिरेगी? आप बोलोगे हाँ जी सर गिरेगी, क्योंकि ये तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जा रही है ना, यहाँ पर तो समुद्र ही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट को मैं किससे कंपेयर करूंगा? आपने इसको तो बोल दिया कि यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट गिरी है, इस पॉइंट को मैं किससे कंपेयर करूंगा? आप बोलोगे अपने पिछले वाले से करोगे सर। तो पिछले वाले को किससे करूंगा? आप बोलोगे इसके पिछले वाले से करोगे सर। तो इस वाले को किससे करूंगा? आप बोलोगे इसके पिछले वाले करोगे तो सर। अब मैं बोलूंगा इस वाले को किससे करूंगा फिर मैं? आप बोलोगे समुंदर से करोगे, मैं बोलूंगा समुंदर को भाई
डीएफएस में कैसे बताऊंगा मैं कि यहाँ पर समुंदर है? मेरे को पॉइंट तो चाहिए ना। तो मैं इस इन सब पॉइंट को मैं माइनस मान लूंगा। क्यों मैंने माइनस ही क्यों माना? क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एम और एन की वैल्यू होगी ना, वो 1 से लेकर 200 तक होगी, वो कभी माइनस में नहीं होगी। तो वहां पर आप -1 भी मान सकते थे आप, या फिर आप इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू भी मान सकते थे, इन्फिनिटी मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। तो -1 मैंने यहाँ पर पास किया। अब इसको छोड़ो, अब इतना समझो कि यहाँ पर मैंने इस वाले पॉइंट को -1 पास कर दिया, ताकि उसको पता लग जाए कि यहाँ से अगर यहाँ से कोई चीज़ ट्रैवल इस तरफ कर रही है ना, तो ये इस चीज़ को भी कंपेरिजन करना पड़ेगा ना अपने साथ किस चीज़ से। तो वो यहाँ से -1 से कंपेयर कर रही है, तो यहाँ से यहाँ जा सकती है, यहाँ से यहाँ जा सकती है, इस तरीके से। ठीक है, प्रीवियस साइड। अभी आप थोड़ा बस समझने को ट्राई करना, मैं बताया चल रहा हूँ। उसके बाद मैंने करा ये 1 2 3 4 5 चीज़ें पास कर दी। उसके बाद मेन जो डीएफएस में होता है, हम एक लिमिटेशन होती है जो बेस कंडीशन लगा के चलते हैं। वो सिंपल लगाइए कि आई लेस देन जीरो ना हो जाए, आई ग्रेटर देन इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ मतलब रो ना हो जाए, जे लेस देन जीरो ना हो जाए, जे ग्रेटर देन इक्वल टू मैट्रिक्स जीरो डॉट लेंथ मतलब कॉलम ना हो जाए, और इस ट्रू जो है वो इक्वल टू ट्रू है, मतलब उसमें हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, वो ना हो जाए। या फिर आई जे लेस देन प्रीवियस साइड, मतलब जो है जो भी हाइट होगी, जो भी हाइट होगी वो अपने से पिछली वैल्यू से कम ना हो। ठीक है ना, क्योंकि हम इस तरीके से चल रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है ना, तो वो कम ना हो। इस कंडीशन में हम इसको रिटर्न कर देंगे। इस चीज़ को थोड़ा आप एम्पथाइज करना, सोचना कि ये चीज़ कंडीशन क्या क्या लिखी हुई है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से अभी से डीएफएस कर रहे हो ना, पहला क्वेश्चन है आपका, तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आपने कर रखा होगा पहले का क्वेश्चन, तो आपको समझ आ होगा यहाँ पर लिखा क्या है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। उसके बाद ये अगर इनमें से कुछ भी ट्रू नहीं होता तो रिटर्न नहीं होगा ऑब्वियसली। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कहा उस पोजीशन को आके ट्रू कर देंगे। मतलब अगर ये पोजीशन पहले से ट्रू नहीं है, ठीक है ना, नीचे आएगा तो सबसे पहले इस पोजीशन को ट्रू करेगा। ठीक है ना, ताकि अगली कॉल के लिए उसको आसानी हो जाए। ठीक है ना, होप कि आपको इतना बात बताओ। ट्रू कर दिया, उसके बाद सिंपली डीएफएस कॉल होगी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। ठीक है ना, डीएफएस कॉल होगी। इस तरीके से वो हमको सिर्फ वही पॉइंट मिलेगा जो कि दोनों में ट्रू है। पहले ये वाला बुलियन पास होगा, फिर ये वाला बुलियन पास होगा। ठीक है ना, अब वो कैसे पास हो रहा है वो देख लेते हैं। मैं इस पोर्शन को कैसे पास कर रहा हूँ मैं, एक बार मैं इसको थोड़ा इमेज को इसके ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन को मैं कैसे पास कर रहा हूँ, मेरे को तो ये वाला पोर्शन पास करना है पैसिफिक में, मतलब ये वाला कॉलम पास करना है और ये वाली रो पास करनी है। अब ये वाली रो कौन सी है, ये वाली रो है पहली रो, और ये वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम है पहला कॉलम। तो वही मैंने पास कर दिया। मैंने जीरो से लेके ये रो तक चलाया। ठीक है ना, और एक लूप चलाया मैंने, एक लूप चलाया मैंने जीरो से लेके कॉलम तक। ये देखो, एक लूप चलाया मैंने इतनी हाइट तक, इतनी हाइट का, एक लूप चलाया मैंने इतनी हाइट का। और इस वाली हाइट में मैं पहले रो को दिखाता हूँ। ये रो में अब मेरे को बताओ एक चीज, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में क्या सिमिलरिटी है, मतलब जो जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है उसको ग्रिड ग्रिड के साथ वो उसकी सिमिलरिटी क्या है। उसकी सिमिलरिटी ग्रिड के साथ इतनी है कि दोनों जो है रो से स्टार्ट हो रही है, एक रो के एंड से स्टार्ट हो रही है, एक रो के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, ये सिमिलरिटी है। उसके बाद इस साइड में क्या सिमिलरिटी है, अटलांटिक और पैसिफिक में, इस साइड में कॉलम से स्टार्ट हो रही है, एक कॉलम के एंड से स्टार्ट हो रही है, एक कॉलम के फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है। इस तरफ को बह रही है ना, इस तरफ को बह रही है ना। ठीक है, उसका मैंने फायदा उठाया कि ज़्यादा लंबा ना कोड ने लिखा। मैंने कॉलम में जो ये वाला कॉलम में जो मैंने चलाया ना ये लूप डीएफएस कॉल के लिए, उसमें मैंने ये पास किया, पैसिफिक का ये पास किया, और अटलांटिक का ये वाला पोर्शन पास किया। ये वाला पोर्शन कैसे, जीरो से लेके आई तक, जीरो से लेके आई तक। और अटलांटिक में मैंने ये वाला पास किया, ये वाला पोर्शन रो -1 से लेके, रो -1 से लेके आई तक। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर इसको फोटो सेट कर लिया यहाँ पर। अब देखो सेम चीज़ मैंने ये दो पोर्शन मैंने इसमें पास किए, और ये वो दो पोर्शन मैंने इसमें पास किए। ठीक है ना, इस वाले में। ठीक है ना, तो बस ये सिंपल था। इसमें आपको वो जीरो से आई से, मतलब ये वाला इंडेक्स से लेके यहाँ तक पास किया, ताकि इसकी वैल्यू चेंज हो। देखो 0 0 0 1 इंडेक्सिंग देखो कैसे होती है, 0 0 0 1 0 2। ये वाला पोर्शन पैसिफिक का यहाँ पर पास हुआ देखो,
अब ये वाला पोर्शन देखते हैं, R-1 रो -1 मतलब 20 21 22, ये वाला अटलांटिक का यहाँ पर पास हुआ, इसलिए मैंने इसमें अटलांटिक पास किया, इसमें पैसिफिक पास किया। देखो ये होता है ना, देखो यहाँ पर R-1 क्या है, रो-1 मतलब ये वाला पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही, सिर्फ ये चेंज हो रही है, ये वैल्यू चेंज हो रही है, ये स्टिल है वहीं पर। तो यहाँ यहाँ से जो ये कॉलम चलेगा वो भी यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा ना, ठीक है ना। और DFS ये वाला में पैसिफिक में यहाँ से ये स्टिल है, ये स्टिल है, जीरो स्टिल है, ये चेंज हो रहा है 0 1 2। तो ये देखो यहाँ पर आई पास हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये दोनों अब यहाँ पर देखो इस वाले इनके और इनके लिए यहाँ पर पास हुआ है, ये कॉल चला है। देखो अभी इसमें देखते हैं ये क्या है, 0 0 1 0 2 0, मतलब इसमें स्टिल क्या है, इसमें स्टिल जीरो है, बाकी ये पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर ये जीरो स्टिल है, ये पोजीशन चेंज हो रही है, आई यहाँ पर आई आ गया, ठीक है ना। पैसिफिक का ये वाला पोर्शन आ गया, उसके बाद अटलांटिक का ये वाला पोर्शन अटलांटिक का, ये देखो इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें यहाँ देखो 0 2 1 2 2 3, स्टिल क्या है, स्टिल 2 है, बाकी ये वाला पोर्शन चेंज हो रहा है 0 1 2। तो यहाँ पर स्टिल क्या है, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, अटलांटिक का। और स्टार्टिंग में मैंने -1 पास किया, आप यहाँ पर इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू पास कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला नहीं, हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं स्टोर होगी इसके अंदर। तो अगर नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी तो हम इन सब को -1 लेके चल सकते हैं, ठीक है ना, इन सब को -1 लेके चल सकते हैं हम, ताकि हम कंपैरिजन करेंगे अपने प्रीवियस एलिमेंट से, है ना, प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से चारों के चारों DFS कॉल होगी, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, ठीक है ना। आप इसको ना अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब मैंने थोड़ा कोड शॉर्ट हो इसलिए मैंने ऐसा लिखा कि एक कॉल में, इस कॉल में ये दोनों पास किए हैं और इस कॉल में ये दोनों पास किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा ना वो ट्रू फॉल्स में आ जाएगा हमारे इस बुलियन के एरे में, इस बुलियन के दोनों मैट्रिक्स में, 2D मैट्रिक्स में ट्रू फॉल्स में आ जाएगा दोनों। उसके बाद हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, भाई दोनों में से कौन से सेल जो है ट्रू है, उनको लिस्ट बना के स्टोर कर लो उनके इंडेक्स को और रिटर्न कर दो, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगा, इस बहुत मेहनत लगती है यार बनाने में, ठीक है ना, गला सूख जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा एफर्ट आप भी दिया कीजिए, बस लाइक और सब्सक्राइब ही करना है। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आने वाला हूँ इन फ्यूचर, जो कि आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। और सब हिंदी हिंदी में, अगर आपको इंग्लिश में कंटेंट चाहिए तो मेरे को प्लीज़ मैसेज कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी ऑडियंस क्या चाहती है। ऑडियंस तो क्या, आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे मैं ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों पढ़ पढ़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय गाइस।